कुरामा को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइन टेल बिस्ट के नाम से जाना जाता है और हाशिरामा ने भी बोला था हम इसको ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत डेंजर होगा। और यहाँ तक कि कुरामा के पास उसकी हाफ नाइन टेल पावर्स होने के बाद भी वो 5 डिफरेंट टेल बिस्ट से सेम टाइम पे फाइट करने पर भी डोमिनेट कर रहा था। और फोर्थ ग्रेट शिनोबी वॉर के बाद कुरामा की पावर रिस्टोर हो जाती है जब कुरामा के दोनों हाफ नारुतो के अंदर एक साथ हो जाते हैं जो टुनेरी और मोमोशिगे के जायंट गोलेम को हरा सकते हैं। और कुरामा बाद में अपने आप को नारुतो से बाहर भी ले आता है जिससे वो दोनों अलग अलग फाइट कर सके। तो आज की वीडियो में हम कुरामा की पावर्स के बारे में बात करेंगे, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। कुरामा का चाकुरा और उसकी पावर्स बाकी टेल बिस्ट के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है और कुरामा अपने चाकुरा को बहुत ही जल्दी रिस्टोर भी कर सकता है। और यहाँ तक कि कुरामा नारुतो के जरिए बाकी लोगों को भी अपना चाकुरा शेयर कर सकता है और वो नारुतो के साथ अपनी टेल बिस्ट फॉर्म को चाकुरा से क्रिएट करता है। और कुरामा को अपना चाकुरा और बाकी लोगों के चाकुरा का भी नॉलेज था जो हमने इशिकी और नारुतो की फाइट में देख लिया था। कुरामा अपने और नारुतो के चाकुरा को फ्यूज करता है कि नारुतो उसको यूज कर इशिकी को हरा सके, जिसकी वजह से हमको नारुतो की न्यू फॉर्म बेरियन मोड देखने को मिलती है। और बेरियन मोड की पावर एक अलग ही लेवल पे होती है जिससे सास्के भी देख के चौंक जाता है। मगर बेरियन मोड का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ये बहुत ही तेजी से नारुतो की स्ट्रेंथ और कुरामा का लाइफ फोर्स घिंचता रहता है और इस फॉर्म में नारुतो रेकलेसली हैवी अटैक्स नहीं कर सकता, वरना नारुतो की स्ट्रेंथ और कुरामा का लाइफ फोर्स और तेजी से घिंचेगा। इसलिए कुरामा नारुतो को सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ ताइजुत्सु को यूज करे। और बेरियन मोड का एडवांटेज भी है कि ये अपने अपोनेंट को जितना हिट करेंगे उसकी लाइफ स्पेन उतना कम होगा। कुरामा का रो पावर भी बहुत खतरनाक होता है, वो इजिली माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कुरामा के हाफ नाइन टेल पावर्स होने के बाद भी वो ओबितो के सारे कंट्रोल टेल बिस्ट को संभाल रहा था और यहाँ तक कि उनको ओवर पावर भी कर रहा था। और आपको कुरामा के निंजुत्सु के बारे में तो पता ही होगा, उसके टेल बिस्ट बॉम्ब्स पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है। और कुरामा दूर से ही दूसरों के चाकुरा को सेंस कर सकता था और उनके नेगेटिव इमोशंस को भी। और कुरामा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी था, उसने फोर्थ शिनोबी वॉर के टाइम नारुतो के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत हेल्प करी है। और अगर हम बात करें कुरामा के नेचर की, कुरामा को अपनी पावर्स पे बहुत ज्यादा घमंड होता है, वो सोचता है सभी टेल बिस्ट को उनकी टेल के हिसाब से पावर्स दी गई है और वो सभी टेल बिस्ट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर इस बात पे सुकाकू बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। नारुतो के मास्टर सेजमोड नेचर एनर्जी को अपने आप से लिंक भी नहीं करने दे रहा था। कुरामा का कहना था वो उसकी ग्रेट पावर को यूज करने की वजह सेजमोड क्यों यूज कर रहा है। और इतना घमंड होने के बाद भी जब 10 टेल की एंट्री बैटलफील्ड पे होती है तो वो एक्सेप्ट करता है कि वो उसको अकेला नहीं हरा सकता। मगर कुरामा होगोरोमो ओत्सुकी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और जैसा कि हमको दिखाया गया जब कुरामा छोटा था तो उनसे अलग होने पे वो रोता भी था। स्टार्टिंग में कुरामा को इंसानों से नफरत नहीं थी, मगर जैसे जैसे लोग उसके साथ गलत बिहेव करने लग गए उसको इंसानों से नफरत होने लग गई। और नारुतो से हारने के बाद नारुतो कुरामा को बोलता है वो एक दिन उसकी नफरत जरूर खत्म कर देगा। और वैसे तो कुरामा बाहर से दिखाता है कि उसको इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डीप डाउन कुरामा नारुतो की रिस्पेक्ट करने लग गया था क्योंकि वो रियलाइज करता है नारुतो बाकी लोगों से अलग है जिन भी लोगों से वो अभी तक मिला है। और नारुतो जब फोर्टेल बिस्ट सन गोकू से फ्रेंड बनने की बात कहता है और उसके मदद करने की सोचता है, कुरामा ये सब देखता रहता है और नारुतो के एक्शंस पे नजर रखता है। और जब नारुतो फोर्टेल बिस्ट को फ्री कर देता है और उसको अपना दोस्त बना लेता है, कुरामा ये देख के श्योर हो जाता है कि उसको नारुतो की हेल्प करनी है बाकी टेल बिस्ट को फ्री करने में ओबितो के कंट्रोल से। और सारे टेल बिस्ट को फ्री करने के बाद कुरामा ओपनली नारुतो को अपना फ्रेंड मान लेता है और सारे टेल बिस्ट को कहता है नारुतो वही है जिसके बारे में होगोरोमो ने उन्हें बताया था सेपरेट करने से पहले। और धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ कुरामा और नारुतो का बॉन्ड और भी गहरा होने लगा और कुरामा नारुतो की फैमिली को भी पसंद करने लगा। और उन्हें बचाने के लिए और नारुतो को इशिकी से लड़ने के लिए वो नारुतो को बेरियन मोड के बारे में बताता है, ये झूठ बोलते हुए कि इसको यूज करने के बाद उन दोनों में से किसी की भी जान जा सकती है। पर एक्चुअली में इसको यूज करने पर कुरामा की जान दांव पे लगी थी। कुरामा ने नारुतो से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि अगर उसको सच बता दिया होता तो वो कभी भी बेरियन मोड को यूज नहीं करता। और आप लोगों को नहीं पता होगा मगर कुरामा नारुतो के साथ मजाक भी करता रहता है और उसको चिढ़ाता भी है सास्के के साथ उसके फर्स्ट किस को लेकर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुरामा नारुतो की बेटी से एक इंसिडेंट के बाद से डरने लगता है जब हिमावारी ने जेंटल फिस्ट से अटैक कर नारुतो और कुरामा को नॉकआउट कर दिया था। तो यार ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।